लॉर्ड बॉबी देओल एक ऐसे कलाकार जिनको एनिमल में देखकर लोगों का दिमाग खराब हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि यार ये तो रणवीर से भी ज्यादा बवाल लग रहा है। मतलब रणवीर के कैरेक्टर में एक्सप्रेशंस नजर आ रहे हैं, एक्शन नजर आ रहा है, जुबान से काफी कुछ है, गाने नजर आ रहे हैं। बॉबी देओल सिर्फ शर्ट उतार कर ऐसे चाकू कर रहे हैं और लोग। लेकिन दो सवाल हमारे, एक सवाल है और एक जानकारी है। सवाल ये कि क्या आप एनिमल देखने जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? एक्साइटेड है? कोई नहीं, आप देखिएगा। नहीं देखेंगे तो भी कोई बात नहीं, हम रिव्यू करेंगे और हम आपको उसकी जानकारी देंगे। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि लॉर्ड बॉबी जो 28 साल से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, उनकी सिर्फ 6 फिल्में हिट गई हैं और सिंगल में तो उनकी कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है जो 100 करोड़ भी गई। आई मीन लगातार वो फ्लॉप रहे। उनके साथ बड़ी ट्रेजेडीज हुई है। 22 साल की उम्र में वो आए, पहली फिल्म रिलीज हुई तब तक वो 26 साल के हो गए थे और अब वो अपने करियर का पीक देख रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि बॉबी देओल की ये फिल्म जो है ये उनकी लाइफ की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म हो जाएगी। मतलब सनी देओल को जैसे गदर अब मिली, ऐसे इनको एनिमल अब मिली। मतलब बॉबी देओल ने लाइफ में 40 फिल्में की और 40 में 28 फिल्में तो ऐसी हैं जो डिजास्टर रही है, 6 फिल्में ऐसी रही हैं जो हिट रही हैं, लेकिन कोई भी एक फिल्म ऐसी नहीं रही जो ब्लॉकबस्टर रही है। मतलब बीच में हालत इनकी इतनी खराब हो गई थी कि सलमान खान के पास गए और कहा कि मामू कोई काम दे दो। सलमान खान ने कहा ठीक है भाई, एक जमाने में मैं फ्लॉप था, मैंने तेरे भाई से कहा था कि मुझे काम दे दे और मैं सनी देओल के ऊपर चढ़ गया था, अब तू मेरे ऊपर चढ़ जा, बस एक काम करियो, शर्ट उतार दियो। वैसे बॉबी का करियर जो है वो बहुत पुराना है। बॉबी देओल ने 1977 में पहली फिल्म की थी और अपने फादर के रोल निभाया था। वहां पर धर्मवीर फिल्म थी जहां पर फादर के साथ उस फिल्म में इन्होंने रोल निभाया। 8 साल की उम्र तब इनकी थी। 1995 में इनकी शुरुआत हुई थी। इनकी वो फेमस जैकेट, घने बाल, इनकी स्टाइल बॉबी देओल की। और ट्विंकल खन्ना के साथ एक फिल्म आई थी बरसात। उस फिल्म को लेकर भी बहुत ट्रेजेडी थी क्योंकि बनने में 5 साल लग गए थे। बैंड बच गई थी इनकी। शेखर कपूर बना रहे थे, बाद में बैंडेड क्वीन बनाने चले गए। फिर राजकुमार संतोषी आए, स्क्रिप्ट में बदलाव करने लगे, फिर वहां पर डिले हुई। तो किस्मत इनकी वहां भी खराब थी। मतलब 22 साल की उम्र में नया लड़का आता है और डिले हुई थी फिल्म। हालांकि बरसात जब रिलीज हुई थी तो वो DDLJ से ज्यादा बड़ी हिट थी। मतलब आपको जानकर हैरानी होगी कि बरसात का ओपनिंग डे कलेक्शन 68 लाख रुपीस था और वीकेंड कलेक्शन वाज 1.96 CR, जबकि DDLJ का जो कलेक्शन था वो था 1.56 पूरे वीक का और वीकेंड का, और फर्स्ट डे का 55 लाख। सो इस मामले में लॉर्ड बॉबी जो हैं वो सनी देओल शाहरुख खान की फिल्म से आगे थे। शुरुआत में 3 हिट फिल्में आई, गुप्त, सोल्जर एंड देन बादल। गुप्त वाज 1997, देन सोल्जर 1998, बादल 2000। लेकिन उसके बाद बॉबी देओल का करियर जो है वो ढलान पर चला गया और अजीबोगरीब वो फिल्में भी करने लगे जिसमें किस्मत थी, बर्दाश्त, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, झूम बराबर झूम, नन्हे जैसलमेर, फिर पोस्टर बॉयज, फिर कई सारी छोटे मोटे रोल मिले। सारी फिल्में फ्लॉप गई। फिर इनकी एक फैमिली फिल्म आई थी यमला पगला दीवाना जो थोड़ी बहुत हिट गई थी और सारी फिल्में फ्लॉप थी। मतलब बॉबी ने, बरसात ने कमाए थे 19.56 करोड़ उस जमाने में। गुप्त ने 18 करोड़ कमाए थे, इसे हिट फिल्म माना जाता था उस दौर के हिसाब से। सोल्जर ने 21 करोड़, ये तीनों सुपर हिट फिल्म थी। बादल भी वॉज एवरेज 15 करोड़ समथिंग। लेकिन उसके बाद इनकी फिल्में फ्लॉप होने गई और जितनी फिल्में फिर आई सब डिजास्टर गई। बाद में 2 फिल्म हिट गई। एक गई थी यमला पगला दीवाना, दैट वाज 54 करोड़, और एक हाउसफुल 4 गई थी जिसमें अक्षय कुमार साथ थे और 205 करोड़। हालांकि उसमें इनका रोल बहुत नहीं था और इसी वजह से बॉबी देओल बाद में नशे में चले गए, परेशान थे। सनी देओल और बाकी फैमिली में लोगों का नाम जो था वो जबरदस्त था, लेकिन इनका करियर खराब हुआ तो ये डिप्रेशन में, नशे में, परेशानी में गए और माना कि मैं बर्बाद हो गया हूं, मैं किसी काम के लायक नहीं हूं फैमिली। इनफैक्ट आप शॉक हो जाएंगे कि बॉबी देओल ने 2014 से लेकर 2016 के बीच में डीजे का भी काम किया है। हाँ, 2 साल तक काम किया और ठीक ठाक डीजे वो बन गए थे और लगातार वो फंसे थे। लेकिन फिर एक घटना हुई इनके साथ। दिल्ली में एक इवेंट में डीजे थे, सारे टिकट बिक गए थे और काफी कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि अपनी ही फिल्म के गाने बार बार बजा रहे थे और थोड़ी देर बाद लोग बोर होने लगे, हंगामा हुआ, काफी कंट्रोवर्सी हुई, लोग पैसे मांगने लगे। फिर उन्होंने कहा जी मैं जा रहा हूं और फिर नहीं कम बैक किया उन्होंने।
देन बाद में इनके बच्चे जो हैं वो जब बड़े होने लगे तो बॉबी देओल को लगा कि यार मैं अपने बच्चों को काफ़ी डिसअपॉइंट कर रहा हूँ, अपनी मॉम अपने वाइफ को डिसअपॉइंट कर रहा हूँ, एंड देन ही थॉट कि यार बेहतर कम बैक करते हैं। सलमान खान ने इनकी मदद की और क्रिकेट सेलिब्रिटी लीग ने इनका काफ़ी रोल किया। ये जो फिल्म इनको मिली एनिमल, ये भी उसी क्रिकेट सेलिब्रिटी लीग में मिली थी और इनका कहना था कि भाई दाढ़ी बड़ी थी, ये रेड्डी साहब ने इनको पकड़ा था और उसी को लेकर बॉबी कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि मुझे उस दौर में भी काम मिल गया जब मैं बर्बाद था। लेकिन फिर रेस 3 मिली। रेस 3 में ज़्यादा कुछ तो नहीं रहा, लेकिन इनकी फिटनेस हो गई। फिटनेस का असर ये रहा कि बॉबी देओल के लिए कमबैक के रास्ते खुले। फिर ओटीटी में इनको काफ़ी फायदा हुआ, जिसमें इन्होंने आश्रम में बाबा निराला का रोल जो था वो ज़बरदस्त एक्टिंग की। फिर कई सारे और भी इनकी वेब सीरीज आई, लव हॉस्टल और तमाम चीज़ें, और उसके बाद बॉबी देओल कमबैक करने लगे और अब तो इस साल वो बवाल काटे बैठे हैं जिस तरह से उनका लुक आया। लेट्स जस्ट विश हिम लॉट्स ऑफ लक। बाकी आपको